this is me Munmun and you are in my channel Political Science with Munmun. So आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, यानी कि भारत की विदेश नीति। सबसे पहले भारत की विदेश नीति में हम आ जाते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए अपने टॉपिक पर कि कौन कौन से हमारे भारत के तरफ से विदेश नीति यानी कि फॉरेन पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करा गया है। दैट इज़ वाई कि इंडिया की छवि इंटरनेशनल लेवल पर एक यूनिकनेस के साथ उभर कर आए। हम स्टार्ट करते हैं पहली पॉलिसी के साथ, दैट इज़ नैम। नैम बेसिकली मीन्स व्हाट? नैम मीन्स नॉन अलाइंड मूवमेंट, राइट? मतलब कि जब पूरा वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, फर्स्ट इज यूएसएसआर एंड सेकेंड वन इज यूएसए, देन इंडिया जो कि न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस हुआ था तभी। इंडिया डिसाइड कि हम किसी भी ब्लॉक का पार्ट नहीं बनेंगे एंड क्योंकि हमें अपनी इकोनॉमी को स्टार्टिंग से रिबिल्ड करना है, स्टार्टिंग से खड़ा होना है, तो हम किसी से ना तो दुश्मनी ले सकते हैं और हमें दोस्ती की तो हाथ सारे और से ही चाहिए। दैट इज़ वाई हमने डिसाइड करा कि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री यानी कि नैम, दैट इज कॉल्ड, राइट? नैम का पार्ट बनेंगे एंड इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ नैम। इसके साथ और 4 नेशंस इंडिया के साथ आते हैं और नैम को स्टैब्लिश करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट नैम कि नैम मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कंट्री जो ना तो यूएसएसआर के ब्लॉक में जाना पसंद करने के फेवर में है और ना ही यूएसए के ब्लॉक में जाना पसंद करती है आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर या आफ्टर दी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, राइट? क्योंकि इंडिया चाहती है कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंट बनाए, हम किसी ब्लॉक का पार्ट ना बने। दैट इज वाई हमारी जो विदेश नीति के तहत सबसे पहली डॉक्ट्राइन को हम पढ़ते हैं, दैट इज नैम। क्लियर हो गया? ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट वन इज दैट इज पंचशील डॉक्ट्राइन। अब ये पंचशील डॉक्ट्राइन कब करा जाता है? इन द ईयर ऑफ 1954। आई थिंक आपने सुना होगा हिंदी चीनी भाई भाई का नारा। दिस इज व्हाट दिस इज कि जब ये एग्रीमेंट हुआ, जब ये डॉक्ट्राइन नेहरू जी के टाइम में लाया गया, इंडिया और चाइना के रिलेशंस को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की बात करी गई थी इस डॉक्ट्राइन में, इस पॉलिसी में। उसमें करा क्या गया था कि 5 पंचशील, दैट मीन्स 5 प्रिंसिपल थे जिस पर इंडिया और चाइना ने साइन करे थे कि 5 प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल कुछ ऐसे थे कि आप ना तो हमारे देश के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करेंगे एंड ना हम आपके इंटरनल मैटर्स में इंटरफेरेंस करेंगे एंड पीसफुल को एग्जिस्टेंस को बनाने पर हम ध्यान देंगे एंड बॉर्डर्स पर जो टेंशन का माहौल है उसको मेंटेन रखा जाएगा। ऐसी कुछ पॉलिसीज़, ऐसे कुछ प्रिंसिपल थी एंड जिसके साथ पंचशील डॉक्ट्राइन को जस्ट साइन करा गया था। लेकिन उसके बाद क्या होता है ये तो मतलब पूरे वर्ल्ड ने देखा कि 1962 में किस तरह से इंडिया और पाक का फिर से वॉर होता है एंड चाइना शोज हिज रियल इमेज कि चाइना है एंड जितने भी एग्रीमेंट्स कर लो दैट नेवर चेंज, राइट? यही पंचशील डॉक्ट्राइन था कि इंडिया और चाइना के बीच में क्या समझौते हुए थे एंड इट इज़ ऑल अबाउट ये इंडिया के फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट है, बट हुआ कुछ भी नहीं। Okay, now move to next one is next doctrine, that is Gujral doctrine. And Gujral doctrine introduced in the time period of I.K. Gujral। जब I.K. Gujral हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे तब गुजराल डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस करा गया था। एंड गुजराल डॉक्ट्राइन इज बेसिकली अबाउट ये लाया गया था स्ट्रेंथनिंग करने के लिए रिलेशन बिटवीन द नाइबरिंग कंट्रीज, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कंट्रीज़ हमारे नाइबर कंट्रीज़ में जैसे कि हम बात कर लें तो नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन कंट्रीज़ में हमारे जस्ट रिलेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए गुजराल डॉक्ट्राइन को इंट्रोड्यूस करा गया था। बट आफ्टर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है इन द ईयर ऑफ 2014, जस्ट इसी तरह से सेम 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है तो गुजराल डॉक्ट्राइन को एक नए नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, दैट इज़ नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। एंड इसमें भी सेम वही काम करा जाता है कि जितने भी साउथ ईस्ट
साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनकी डेवलपमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सिक्योरिटी टाइज एक साथ बूस्टअप हो, इसको इंश्योर करा जाता है। नाउ नेक्स्ट वन इज लुक ईस्ट पॉलिसी। ठीक है, सो लुक ईस्ट पॉलिसी क्या था? लुक ईस्ट पॉलिसी जब नरसिम्हा राव की सरकार थी, मतलब कि जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, तब 1990 में ही लुक ईस्ट पॉलिसी को लाया जाता है। एंड लुक ईस्ट पॉलिसी इज टोटली अबाउट फोकस ऑन इकोनॉमिक एरियाज, राइट? मतलब आसियान, जो हमने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा था आसियान, सो आसियान कंट्रीज़ के बीच में हम अपने रिलेशंस को बहुत अच्छे से करें, इसके लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को लाया गया था। एंड लेटर जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है 2014 में, तो इसी पॉलिसी का नाम बदल के एक्ट ईस्ट पॉलिसी रख दिया जाता है कि अब देखने से सिर्फ नहीं चलेगा एशियन कंट्रीज़ की ओर, हमें अब एक्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम कल्चरल बेसिक पर, ट्रेड बेसिक पर, इकोनॉमिक बेसिक पर सारी ओवरऑल एम्फोसाइज कर सके, अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सके, कोलेबोरेशन कर सके। नाउ इसमें फोकस करा जाता है सोशल पॉलिटिकल रिलेशंस पर, राइट? एंड पार्टनरशिप किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि जापान हो गया, साउथ कोरिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, एंड इंडो पैसिफिक जितने भी कंट्रीज़ हैं। एंड बेसिकली चाइना का जो इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी में, उसको काउंटर करने के लिए, उसको रोकने के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी को एडवांस फॉर्म में जस्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है, दैट इज़ East Act East policy. Okay. Now next one is strategic autonomy. अब strategic autonomy policy क्या है? This is basically independent foreign policy, कि हम अपने foreign policy को independent ले सके, right? और ये हर एक देश का अपना just होना भी चाहिए कि किसी के रूल में आकर, वो किसी के दबाव में आकर अपने पॉलिसीज़ को ना ले, बल्कि इंडिपेंडेंट ले सके। नाउ नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट डिप्लोमेसी या नेक्स्ट पॉलिसी है सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी। सॉफ्ट पावर बोलने का मतलब है कि मैंने सॉफ्ट पावर के जस्ट वीडियो में कवर करा था, सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, फास्ट पावर क्या होता है। सो बेसिकली हम यहाँ पर पॉलिसीज़ में समझ रहे हैं, तो इस चीज़ को भी समझते चलेंगे कि सॉफ्ट पावर पॉलिसी बेसिकली इंट्रोड्यूस किया गया था जोसेफ नाइक के द्वारा। एंड पीपल टू पीपल कनेक्शन की बात होती है इसमें, जिसमें कि इंडियन डायस्पोरा की बात करी गई थी। एंड लिवरेज कल्चरल, सो इसमें कल्चरल लिवरेज को इन्फ्लुएंस करा गया कि जैसे हमारे योगा है, या फिर हमारे देश का बॉलीवुड है, या फिर खान पान है, ये दूसरे देशों के लोग इससे रिलेट कर सकें, ग्लोबल लेवल पर हमारी कंट्री की इमेज जस्ट इंटरनेशनल लेवल पर बन सके एक यूनिक वे में। दिस इज़ कॉल्ड सॉफ्ट पावर, कि हम अपने कल्चर को एक्सपेंड करें, हमारे देश का कल्चर दूसरे देशों में फॉलो हो। एंड या वेस्टर्न कल्चर तो हमारे देश में होता ही है, दैट इज़ ऑल्सो सॉफ्ट पावर, कि हम वेस्टर्न जस्ट कल्चर को अडॉप्ट करने लग गए हैं। एंड वेस्टर्न फूड, वेस्टर्न फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने लग गए हैं। दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ सॉफ्ट पावर पॉलिसी, राइट? सो उसी तरह से हमारे कंट्रीज़ के भी त्यौहार दूसरे देशों में, होली, दिवाली, ये सब सेलिब्रेट किया जाने लगा है। नाउ अब हम नेक्स्ट पॉलिसी की ओर बढ़ते हैं, दैट इज़ मैरीटाइम डॉक्ट्राइन। मैरीटाइम डॉक्ट्राइन बेसिकली सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये पॉलिसी लाई जाती है, स्टेबिलिटी लाने के लिए इंडियन ओशन रीजन, या फिर जितने भी हमारे कोस्टल रीजन है वहाँ पर हम अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मैरीटाइम डॉक्ट्राइन।